अल्लाह तौफीक दे कभी तो ज़मीने करबला देखने की दुआएं मांगा करो कि मेरी ज़बान को ताकत हुसैन देते गए। भाई भाई मेरी ज़बान को ताकत हुसैन देते गए, सितम से लड़ने की हिम्मत हुसैन देते गए। कोई करीब भी करता है जब कभी मजलिस तो फिर नियाज में बरकत हुसैन देते गए। ये और बात भी बैठे हैं खाक पर लेकिन बड़े बड़ों को हुकूमत हुसैन देते गए। जाकर किसी ज़माने से हुसैन वाले हैं मिटते नहीं मिटाने से, न मिट सकेंगे ये खूने हुसैन के धब्बे, यजीद बच नहीं सकता किसी बहाने से। न मिट सकेंगे ये खूने हुसैन के धब्बे, यजीद बच नहीं सकता किसी बहाने से। मोहतरम एहसान शाकिर जियनपुरी को सुनने का हम लोगों ने शरफ हासिल कर लिया है। अल्लाह का शुक्र है कि इनको सुनते सुनते बच्चे जवान हो गए हैं, जवान बूढ़े हो गए हैं और बूढ़े अपनी अपनी कब्रों में सोए हुए हैं। मगर अल्लाह का शुक्र है कि अभी वो आदमी जवान भी है और जिंदा भी है। दुआ करें अल्लाह एहसान शाकिर की आवाज़ में बुलंदियाँ अता फरमाए, कहीं भी रहें हुजूर की नात लिखते और पढ़ते रहें। हुजूर शाह अल्लामा तौफीक साहब अल्लाह की मौजूदगी है, मुफ्ती इस्माइल साहब अल्लाह बैठे हुए हैं। सोनू भाई ने अल्लाह का शुक्र है इस ज़मीन को इतना लालाजार कर दिया है, हिंदुस्तान भर की तमाम आवाज़ों को आपके शहर में इकट्ठा कर दिया है। यार ये नात पढ़ने वाले, नात लिखने वाले जब हुजूर के गुलामों के सामने अपनी आवाज़ को रखते हैं तो ऐसा नहीं है कि लोग सिर्फ झूमते हैं बल्कि उनका दिल भी झूमता है। आला हज़रत सरकार जब दूसरी मरतबे मक्के शरीफ तशरीफ़ ले गए तो वहाँ के सबसे बड़े आलिम शेख हुसैन बिन सालेह ये आला हज़रत सरकार की पेशानी को चूमने लगे। तो घर वालों ने कहा हुजूर आप एक हिंदी की पेशानी को चूम रहे, इसकी वजह क्या है? तो घर वालों ने कहा कि हुजूर एक हिंदी की पेशानी आप चूमते हैं, इसकी वजह क्या है? तो आला हज़रत सरकार ने के चेहरे नूर को देखकर शेख हुसैन बिन सालेह इरशाद फरमाते हैं कि पैदा करने वाले रब की इज्जत की कसम इस नौजवान की पेशानी में अल्लाह का नूर देख रहा हूँ। आला हज़रत सरकार की शायरी को सुनने के बाद में अपने दिलो दिमाग को आप लोगों ने मुअत्तर किया है। कितने लोग यहाँ बैठे हुए हैं जो बिहार की उस अजीमुशान आवाज़ को सुनना चाहते हैं जिसको दुनिया जनाब अख्तर परवाज़ के नाम से मौसूफ करती है। अख्तर परवाज़ नईमी साहब अल्लाह का ताल्लुक भी बिहार के इलाके से है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आज वो बैठे हुए हैं। सोनू भाई उनके घर वालों की पूरी मोहब्बतें हैं, बस उनको सुनने का हम लोगों को शरफ हासिल करना है। अगर उनको सुनना चाहते हैं तो ज़रा हाथों को उठाएं और अपने नबी को पुकार लें, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। असमें लब्बैक के नारों से उसी को मोहब्बत होगी जो अपने नबी से मोहब्बत करता है। एक साहब इंदौर में कह रहे थे एहसान भाई कि जब शायर नहीं कामयाब होता तो वो कहता है कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह, जब खतीब की दाल नहीं गलती तो वो कहता है जरा हाथों को उठा के बोलो सुभान अल्लाह। मुझे एक बात याद आई कि आला हज़रत सरकार के बड़े बेटे हुज्जतुल इस्लाम के मुरीद और खलीफा थे मुहद्दिस आज़म अल्लामा सरदार अहमद। वो किसी महफिल में तशरीफ़ ले जाते तो कहते कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह, फिर किसी महफिल में जाते फिर कहते कहो लब्बैक या रसूल अल्लाह। तो उनसे एक आदमी ने कहा कि हुजूर इतना लब्बैक या रसूल अल्लाह क्यों कहलवाते हैं? तो मुहद्दिस आज़म फरमाते हैं कि जब से मेरे हुजूर पैदा हुए हैं अल्लाह का शुक्र है तब से अपने गुलामों के लिए रो रो कर आंसू बहाकर उनकी मगफिरत के लिए दुआएं करते हैं। अब जब तक हमारी जिंदगी बाकी रहेगी मदीने वाले को पुकारते रहेंगे। तो ये नात की महफिल को थोड़ी देर के लिए समझें आप, लेकिन इसे खेल और तमाशे में तब्दील ना करें मेरे भाई। सोनू भाई ने हिंदुस्तान की बड़ी बड़ी आवाजों को आपके शहर में इकट्ठा कर दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप तूफान मचाएं, समझ रहे हो? बस थोड़ी सी आपकी दुआएं लेकर एक शेर में पढ़ता हूं, आपकी जिम्मेदारी है सुभान अल्लाह कहने की। माशाअल्लाह कि मेरी ज़बान को ताकत हुसैन देते, अगर मोहब्बत है तो बोल के बताएं। वो सरकारे इमाम हुसैन की बहन थी, नाम था मखदूमा ज़ैनब। जब यजीद के दरबार में तशरीफ ले गई तो यजीद से मुखातब होकर कहती है यजीद तुम मेरे भाई हुसैन के लिए इस जमीन को तंग करना चाहता है। थोड़ी देर के बाद अजान की आवाज आई तो सरकारे ज़ैनब इरशाद फरमाती है कि यजीद ये बता अजान की इस आवाज में तेरे नाना का नाम लिया जा रहा है कि मेरे नाना का नाम लिया जा रहा है? आज इस महफिल में खुल के कहें आप कि सितम के शहर में तूफान बन के आई है, ये दीने हक की निगहबान बन के आई है। यजीद तू ये समझता है कैद है ज़ैनब, ये शहर शाम में सुल्तान बन के आई है। तो एक शेर पढ़ के जा रहा हूं इमाम हुसैन की मोहब्बत में, और मैं देखना चाहता हूं कि दूल्हापुर पहाड़ी की इस महफिल में कितने लोग मुहर्रम शरीफ के महीने का एहसास दिलाते हैं। बस
कि मेरी जबान को ताकत हुसैन देते हैं। जरा हाथों को उठा के बोल दो यार कि मेरी जबान को ताकत हुसैन देते हैं। एहसान भाई जैसा पढ़ के गए, मैं रोजाना हम लोग यही मंजर देखते हैं। असमें कोई बहुत अच्छा पढ़ के चला जाए तब नाजिम के लिए दिक्कत होती है, या कोई बहुत फलाफ होके जाए तब भी नाजिम के लिए दिक्कत होती है। मैं ये चाहता हूं कि थोड़ा सा आप बेदार हो जाए। बस मेरी जबान को ताकत हुसैन देते हैं। अगर हुसैन का सदका आपके घरों में पहुंचता हो तो एक एक आदमी की जिम्मेदारी है कि अपने हाथों को उठा उठा के बोले मेरी जबान को ताकत हुसैन देते हैं। सितम से लड़ने की हिम्मत हुसैन देते हैं। कोई गरीब भी करता है जब कभी मजलिस तो फिर नियाज में बरकत हुसैन देते हैं। कि कोई गरीब भी करता है जब कभी मजलिस तो फिर नियाज में बरकत। अरे ये सोच के बोल दो यार कि मैंने 3 मरतबे इमाम हुसैन के रोजे को इतने करीब से चूमा है जैसे ये माइक है। सरकार इमाम हुसैन की बारगाह में लिखा हुआ है कि इस्लाम समझने के लिए जरूरी है कि पहले जमीने करबला समझो। अगर अल्लाह तौफीक दे कभी तो जमीने करबला देखने की दुआएं मांगा करो कि मेरी जबान को ताकत हुसैन देते हैं। भाई भाई मेरी जबान को ताकत हुसैन देते हैं। सितम से लड़ने की हिम्मत हुसैन देते हैं। कोई गरीब भी करता है जब कभी मजलिस तो फिर नियाज में बरकत हुसैन देते हैं। ये और बात भी बैठे हैं खाद पर लेकिन बड़े बड़ों को हुकूमत हुसैन देते हैं। ये और बात भी बैठे हैं खाद पर लेकिन बड़े बड़ों को हुकूमत हुसैन देते गए। आइए बहुत ही अदब और एहतराम के साथ जहां खतीबुल हिंद हुजूर शाह अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला तशरीफ लाने वाले हों, जनाब सैफ कानपुरी साहब क़िबला की आमद हो, वहीं बिहार की एक बड़ी खूबसूरत आवाज़ है, उसका नाम जनाब अख्तर परवाज नईमी है। आइए नारों से इस्तकबाल कर लें। हिंदुस्तान भर की महफिलों में वो जाने महफिल बन के शिरकत करते हैं। नाराए तकबीर, जरा हाथों को उठाए यार। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। इना लेके बैठे कि महकती ही रहेंगी उनकी नस्लें रोजे महशर तक। मेरे सरकार का जो भी पसीना लेके बैठे गए, अल्लाह का शुक्र है जिनको तकरीबन 35 साल से लोग सुनते हैं। शहंशाह तरन्नुम जनाब असद इकबाल कलकत्तवी साहब हमारे और आपके दरमियान तशरीफ फरमाए। आज से तकरीबन 29 साल पहले एक कलाम पढ़ा था जिसके बोल है नबी नबी। पूरी दुनिया में मोहब्बत करने वालों की एक तादाद है उनके पास यार, जो दिल में सब्ज गुंबद का नजारा लेके बैठे गए, वो अपनी आंख में जन्नत का नक्शा लेके बैठे। महकती ही रहेंगी उनकी नस्लें रोजे महशर तक। मेरे सरकार का जो भी पसीना लेके बैठे गए, और अना सागर ही क्या सारा समंदर जिसमें आ जाए, मेरे ख्वाजा पिया ऐसा कटोरा लेके बैठे गए। अना सागर ही क्या सारा समंदर जिसमें आ जाए, मेरे ख्वाजा पिया ऐसा कटोरा लेके बैठे गए। कितने लोग हैं अपने हाथों को उठाएं जो असद भाई को सुनना चाहते हैं अभी अभी। हाँ माशाल्लाह, इसी माहौल में हुजूर शाह अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब को सुन लीजिए। आइए नारों से इस्तकबाल कर लीजिए। नाराए तकबीर, आपसे कहीं ज्यादा मैं होशियार हूं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। अच्छा, ये जितने लोग छत पे बैठे हुए हैं मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं आप भी नारे का जवाब दीजिए माशाल्लाह। या तो ऊपर बैठे हुए हैं बिल्कुल ही ऊपर चले जाए। असद भाई वहां खुद जाना चाहते हैं माशाल्लाह। हाँ, नाराए तकबीर, और जल्दी बोलो नाराए तकबीर। अच्छा ये बताइए इतने लोग बैठे हुए हैं तो सबके पास 2-2 हाथ है, कम से कम उठाओ ताकि महसूस हो कुछ देर बैठोगे आप। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, जिक्रे इमाम हुसैन, जिक्रे इमाम हुसैन। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहब क़िबला जनाबे असद इकबाल कलकत्तवी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। कुर्सी ले आइए, कुर्सी। अरे मुफ्ती साहब से कहीं ज्यादा तो उस कुर्सी